हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएनएस द ऑल नॉलेज में। तो क्या दोस्तों, आप भी अपने दुबले पतले शरीर को लेकर बहुत परेशान हैं? लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप अपना वजन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। दोस्तों, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख लिया तो आपको फिर और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, कभी आपने सोचा है जो फिल्मों के एक्टर होते हैं वो किसी मूवी में बहुत पतले दिखाई देते हैं, तो किसी मूवी में वो बहुत मोटे या यूं कहें बॉडी बिल्डर दिखाई देते हैं। कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो ये सब कैसे कर लेते हैं? एक एक्टर्स होते हैं जो कुछ ही महीनों में 15-15 किलो वजन में ग्रो कर लेते हैं, और एक हम होते हैं जो इतना मेहनत करने के बावजूद भी 2-5 किलो वजन नहीं बढ़ा पाते। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमें ये पता ही नहीं है कि वजन का घटना बढ़ना किस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा आखिरी तक। एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी अपना वजन मनचाहा घटा बढ़ा सकते हैं। गाइस, जिस तरह किसी वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम कैलोरी कहते हैं। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि वाहन की ऊर्जा बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन हमारे जो शरीर की ऊर्जा होती है वो कहीं बनी बनाई नहीं मिलती, बल्कि भोजन स्रोतों के जरिए हमारा शरीर उस ऊर्जा को खुद बनाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 1600 से 2000 कैलोरी के ऊर्जा खर्च करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में इतना रनिंग करेगी, कहने का मतलब अलग अलग किलोमीटर वर्क करते हैं। तो जैसे कि हम प्लेटिना का उदाहरण लेते हैं, तो प्लेटिना लगभग 70 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में वर्क करती है। तो उसी प्रकार एक नॉर्मल व्यक्ति जो हल्का फुल्का कार्य करता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता, वह एक दिन के कार्य के लिए उसे 1600-1700 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, जैसे कि जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए कम से कम 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है दिन भर के काम के लिए। चलिए, ये तो हुआ अपना बेसिक नॉलेज। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो गाइस, जो बंदा जितनी ज़्यादा कैलोरी रिजर्व कर सकता है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इसे रियल लाइफ से कंपेयर करें, तो जैसे कि जो बंदा जितना ज़्यादा रुपया सेव करके चलता है, उसके लिए वो, या कह सकते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में या लाइफ टाइम में। और कैलोरी शरीर की ऊर्जा होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो जितना कैलोरी सेव करेगा उसका उतना ज़्यादा शरीर में ग्रो होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो लोग दुबले पतले होते हैं वो मोटे ताजे क्यों नहीं हो पाते। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप जितना कैलोरी अपने शरीर में खाते हैं, या खाने के जरिए आपका शरीर जितनी कैलोरी लेता है, सारे दिन में आप उतनी कैलोरी खर्च भी कर देते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात है कि आपने मान के चलो अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट किए, और थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन में 2000 खर्च भी कर दिए, तो शाम को क्या बचेगा? कुछ नहीं ना। और अगर हमें ये पता है कि हमारा शरीर सारे दिन में 2000 कैलोरी ऊर्जा खर्च करता है, और अगर हमें फिर भी सेविंग करना है, तो 2000 कैलोरी से अधिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जानी चाहिए, तभी कुछ ऊर्जा सेव हो सकती है।
अभी क्या होता है कि जितनी ऊर्जा हम अपने शरीर को देते हैं उतनी तो हमारे शरीर की जो मशीन है, मानव शरीर के अंदर जो मशीन रहती है वो खर्च कर देती है उतनी ऊर्जा। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा 2000 कैलोरी ख़त्म करती है एक दिन में, अगर हम 2500 या 3000 कैलोरी हमारे शरीर में पर डे हम डालें तो हमें 500 से 800 के बीच की कैलोरी रिज़र्व हो सकती है। और जो ऊर्जा बचेगी हमारे शरीर में वो हमारी मांसपेशियों को मिला करेगी और हमारी मसल्स अच्छी होंगी। अगर मसल्स को खाना पीना सही मिलेगा या ऊर्जा सही मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसमें ग्रोथ होगी ही होगी। और मसल्स अगर ग्रोथ करती हैं तो शरीर तो नॉर्मल सी बात है, शरीर थोड़ा तगड़ा दिखाई देगा। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा लोगों का रहता है कि जो लोग ज़्यादा कैलोरी लेते हैं या जो रिच लोग होते हैं वो तो बहुत कम से कम 25-3000 कैलोरी तो लेते ही लेते हैं। तो उन लोगों की धुंध क्यों निकलती है, वो एक फिटनेस वाली शरीर क्यों नहीं पाते हैं ज़्यादातर रिच लोग। तो उसका कारण सेम सा है कि वो कैलोरी तो ज़्यादा लेते हैं बट वो कुछ वर्क नहीं करते जिससे कि उनकी कैलोरी सारे शरीर में फैले। बल्कि जो कैलोरी लेते हैं, जो बचत की कैलोरी होती है वो एक जगह जमा होती रहती है और जिस जगह पे जमा होती रहती है जाहिर सी बात है वहाँ की एक ही जगह की मसल से डेवलप होगी तो थोन निकलना तो जाहिर सी बात है। पर जो लोग काम करते हैं वो अगर कैलोरी की सेविंग करेंगे तो उनका शरीर सारी जगह से ग्रोथ करेगा, क्योंकि उनका शरीर हिलता डुलता है। काम करते हैं हम लोग तो हमारी जो सेविंग की हुई ऊर्जा होती है वो शरीर के हर हिस्से में जाती है और हर हिस्सा एक नेचुरली तरीके से ग्रो करता है तो पूरा शरीर अच्छी फिटनेस लाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैलोरी की बचत कैसे की जा सकती है। तो गाइज इसका आंसर भी सिंपल सा है कि आप ऐसा भोजन लें जिसमें आपको 2500 से 3000 कैलोरी के बीच में ऊर्जा प्राप्त हो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम ऐसा क्या भोजन खाएं। तो इसके लिए हमने एक डाइट मेन्यू तैयार किया है। अगर आप अपने भोजन में इस डाइट मेन्यू को ऐड करते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप पर डे कम से कम 500 कैलोरी की बचत कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे भोजन मेन्यू का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख के रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे पर डे यूज़ करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक महीने में अपना 5 किलो वज़न, 5 नहीं तो 3-4 किलो वज़न तो आसानी से बढ़ा ही सकते हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत अच्छा भोजन लेता हूँ जिसमें घी, दूध और चिकन, प्रोटीन और वसा वाली स्ट्रॉन्ग चीज़ें शामिल हैं, उसके बावजूद भी मैं पतला क्यों हूँ? तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप जो खाते हो वो आपको शरीर को लगता ही नहीं, क्योंकि ऐसी कंडीशन तब होती है जब किसी का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। तो दोस्तों अगर आपके भी बहुत खाने पीने के बावजूद भी आपका शरीर ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका पाचन तंत्र सही नहीं होगा तब तक आप कुछ भी खाते रहिएगा, शरीर को कुछ भी नहीं लगने वाला। तो आई होप गाइस कि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको बिना सर्च किए आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर तरह के नॉलेजेबल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।